गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी लास्ट हमारी 6.2 हो गई थी जी। आज हमने करनी है 6.3। तो 6.3 करने से पहले हमने क्या क्या रूल पढ़े थे। सिमिलैरिटी का रूल क्या था हमारा? सिमिलर ट्रायंगल का रूल बता दो मुझे एक बार बेटा जी। साइड्स क्या थी, क्या बोला था उन्होंने? नहीं, रेशो वाला नहीं, बिल्कुल ये नहीं बोला था। फर्स्ट क्या था? मान लो कि ये ट्रायंगल थी, जस्ट एक बता रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। अब पहली कंडीशन क्या बताई थी उन्होंने? कहता उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे। यही बोला था कि एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल एफ, एंगल बी, एंगल ई। यही बोला था। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो पहली कंडीशन क्या बोली थी उन्होंने? कहता इनके सिमिलर ट्रायंगल में सबके एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। ये थी एक फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी क्या थी बेटा जी? इनकी साइड्स की रेशियो का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बी बाय डी ई इक्वल होगा किसके? ए सी अपॉन डी एफ, और तीसरा बी सी अपॉन ई एफ। इनका तीनों का आंसर भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये कंडीशंस थी। डन। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है 6.3 के। ठीक है, तो करें स्टार्ट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.3 का क्या बोला है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल, हमें डायग्राम दी हुई है, आर सिमिलर, राइट द सिमिलर क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर द आंसर द क्वेश्चन। अब हमें सिमिलैरिटी बतानी है कि कौन कौन सी ट्रायंगल की कंडीशन, कौन से ट्रायंगल से सिमिलर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमें दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। नेमिंग क्या दी हुई है? ए बी सी पी क्यू आर। एंगल ए कितना दिया हुआ है? 60। एंगल बी और एंगल सी और पी कितना दिया हुआ है? 60, क्यू 80 डिग्री और 40 डिग्री। अब ध्यान दो, हमें चेक करना है कि क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ईच 60 डिग्री, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ईच 80 डिग्री। एंगल सी एंगल आर के इक्वल है कितना? ईच 40 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी के कारण कहता जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी सिमिलर है किसके? पी क्यू आर के। हाँ जी बेटा जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बेटा जी कोई दो पार्ट मेरे से करवा लो। कौन से दो करूं? ठीक है जी, पहले थर्ड पार्ट देखो। अब इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा जी। हमें डायग्राम क्या दी हुई है? एल एम पी, और उसके बाद कितना है? 2.7 2 3 सेंटीमीटर में है ना बेटा? नहीं, कुछ पॉइंट्स नहीं दिए हुए, यूनिट से दिए। ओके, अगली डायग्राम क्या है बेटा? डी ई एफ। पॉइंट्स क्या है? 6। अब उन्होंने पूछा है क्या ये सिमिलर है कि नहीं है। तो अब हमें क्या दी हुई है? साइड्स दी हुई है। तो हमें रेशो चेक करनी है। रेशो कैसे चेक करेंगे? इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई
एफ। अब ध्यान दो, LM अपॉन कोई भी साइड बेटा जी 2.7 का इधर आ रही है, कट हो रही है, सेम आ रहा है, ठीक है बेटा जी। अब देखो इसकी रेशियोज क्या है, सेम आ रही है। LM अपॉन DE इक्वल है LP अपॉन DF इक्वल टू MP अपॉन EF। क्या तीनों का आंसर सेम है बेटा जी? 2.7 अपॉन 4 इक्वल टू LP 3 अपॉन 6 इक्वल टू MP 2 अपॉन 5। क्या तीनों का आंसर सेम है? नो। तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, समझ आया बेटा जी? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब 6th पार्ट देखो इसका। 6th पार्ट में हमें दो डायग्राम दी हुई है। हाँ 6th पार्ट में हमें डायग्राम दी हुई है DEF और एंगल कितना दिया हुआ है? 70 और 80 डिग्री। ये हमें निकालना भी पड़ेगा। और दूसरी डायग्राम क्या है? PQR। P कितना है? हाँ जी, P निकालना है, ओके, P निकालना है। Q कितना है? 80 डिग्री और R 30 डिग्री। डन। सबसे पहले मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल DEF तीनों एंगलों का जो सम होता है, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी, बिल्कुल जी, एंगल DEF। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180। अब एंगल D कितना है? 70। एंगल E कितना है? 80 और एंगल F निकालना है। तो एंगल F कितना आ गया बेटा जी? 180 माइनस 150 डिग्री। तो एंगल F कितना हो गया? 30 डिग्री। तो मैंने यहां पे लिख दूं 30 डिग्री। लो जी, सिमिलरली मैंने इन ट्रायंगल PQR, अब यहां पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल P हमें नहीं पता, एंगल Q 80 डिग्री, एंगल R 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल P कितना हो गया बेटा जी? 180 माइनस 110। तो एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री। तो मैंने यहां पे लिख दिया एंगल P कितना आ गया? 70 डिग्री। अब ध्यान दो बेटा जी, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। अब एंगल D इक्वल है किसके? एंगल P के। ईच कितना है? 70 डिग्री। और उसके बाद एंगल E इक्वल है किसके? एंगल Q के। ईच 80 डिग्री। और एंगल F इक्वल है किसके? R के। ईच 30 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल किसके? PQR के बाय बिल्कुल AA क्राइटेरिया। डन, ठीक है, समझ आया? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब हमें डायग्राम दी हुई है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में AB CD एंगल कितना दिया हुआ है? ये 70 डिग्री। और ये कितना है? 1। हाँ वो O पॉइंट दिया हुआ है इसको, ओके। और अब हमें दिया, कहा है उन्होंने, क्या दिया, गिवन क्या क्या है? ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल किसके?
ओ बी ए के, ये गिवन है बेटा जी। अब उसके बाद और क्या गिवन है? एंगल बी ओ सी कितना है? 125 डिग्री। और उसके बाद एंगल सी डी ओ कितना है? सॉरी 70 डिग्री। ओके हाँ, फाइंड क्या करना है? एंगल डी ओ सी, आगे ओ ए बी। अब ध्यान दो बेटा जी, सभी इधर ध्यान दो। अब हमें ये डायग्राम दी हुई है और इसमें क्या बोला है? कहता है जो ओ डी सी है वो सिमिलर है किसके? ओ बी ए के। डन। और हमें ये एंगल दिए हुए हैं दो, तो ये 3 एंगल निकालने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अब ध्यान दो, BD क्या है? जो BD है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इनका स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। हाँ लग सकते, वही लगाएंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया? BD स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दो बेटा, BOC प्लस DOC, BOC प्लस DOC इक्वल टू 180। अब BOC कितना है? 125 डिग्री प्लस DOC निकालना है तो 180 डिग्री। अब 125 डिग्री उस तरफ माइनस होगा तो DOC कितना हो गया बेटा जी? 180 माइनस 125 डिग्री कितना हुआ? DOC 55 डिग्री। डन। अब ये हमारा निकल गया कितना? 55 डिग्री। अब नाउ इन ट्रायंगल DOC, अब ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं? DOC। अब तीनों एंगलों का सम आपको पता है 180 होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं? अब हमें गिवन क्या है? देखो फर्स्ट एंगल निकल गया DOC। अब हम निकालना है DCO। तो वी नो दैट सम ऑफ तीनों एंगलों का जो सम होगा वो क्या हो गया? 180। तो इसका मतलब DOC, ध्यान दो बेटा जी, DOC DCO प्लस एंगल ODC, इन सब का सम 180। DOC कितना है? 55 डिग्री। DCO निकालना है। ODC कितना है? 70 डिग्री। तो 180 डिग्री। अब 70 प्लस ये कितना होगा? 125। एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस प्लस किया 125 उस तरफ जाके माइनस, तो एंगल DCO कितना हो गया हमारा? 55 डिग्री। डन। इसका मतलब DCO भी कितना निकला? 55 डिग्री। अब अगर 55 डिग्री निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? AOB हमें गिवन है ना, ट्रायंगल OAB सिमिलर है ट्रायंगल ODC के। अगर सिमिलर है इसका मतलब एंगल DCO इक्वल है किसके? OAB के। क्यों? अल्टरनेट, चलो लिख, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल OAB कितना हो गया? 55 डिग्री। देखो ये तीनों ही निकालने थे। समझ आया बेटा जी? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 3 में डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल टू DC intersect each other at point O using similarity criteria for two triangles show that। अब हमें क्या बोला है बेटा? A
बी सी डी। डन। अब उन्होंने बोला है ए सी और एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, और ये पॉइंट ओ है। डन। अब हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, और बोला है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम और ए सी और बी डी डायगोनल है। तो टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है बेटा जी, ओ ए ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। कहता करना कैसे है, इंटरसेक्ट ईच अदर यूजिंग टू ट्रायंगल्स को यूज करके। तो क्या करेंगे बेटा जी, कोई आइडिया दो, पहले सुनते हैं क्या बोलते हो आप लोग। हाँ जी बताइए क्या करेंगे। नहीं, अब इसमें उन्होंने बोला है टू ट्रायंगल्स यूज करनी है, तो क्या कर सकते हैं, कोई है आइडिया। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ए ओ डी, हाँ कर सकते हैं। अब मैं देखो ध्यान दो, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल पहले सिर्फ ध्यान दो, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। डन। और अब उसके बाद क्यों, रीजन, बिल्कुल, अब क्योंकि हमें बोला था ना ए बी पैरेलल है सी डी के, यही कंडीशन हमने यूज कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ ए बी इक्वल है ओ ए बी इक्वल है किसके, ओ सी डी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसी के साथ ओ बी ए, ये वाला एंगल है इक्वल किसके, ओ डी सी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर यहां लिख रहा हूं, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगी किसके, सी ओ डी के। अगर कहता वो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशियोज क्या हुई, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होगी किसके, ओ डी। समझ आया बेटा जी, हैंस प्रूव। ठीक है, डन। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में क्या गिवन है, हमें डायग्राम दी हुई है इन्होंने, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम में क्या है, ये टी पॉइंट है, ये क्यू है, और उसके बाद लास्ट में आर है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा जी, यहाँ पे पी पॉइंट लिया और यहाँ पे एस पॉइंट लिया, और उसके बाद उन्होंने गिवन क्या दिया हमें, इसको थोड़ा सा नजदीक बना देते हैं। ठीक है, ये एस पॉइंट दे दिया, ये एंगल 2 और ये एंगल 1। डन। अब हमें गिवन क्या है बेटा जी, बोलना क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये सारी चीजें हमें क्या है, गिवन है। डन। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल, ओके डन। ठीक है जी, ध्यान दो। अब सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहले अब हमें गिवन क्या है बेटा जी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
तो मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या चीज है जी, पी क्यू आर क्या गिवन है इसमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीधा लिख दिया मैंने, या आप लिख दो एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, ये हमें गिवन, हाँ लिख सकते हो। अगर कहता एंगल गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, पी आर इक्वल टू, डन, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, डन। अब हमें गिवन क्या है बेटा जी, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब ध्यान दो, पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं, पी क्यू लिख सकता हूं, तो बन गई ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, ध्यान दो, अब क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल हो गई किसके, क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय, कौन सा रूल है, एस ए एस, बता रहा हूं बेटा जी, ठीक है। ध्यान दो, ये समझ आया, पहले देखो इधर ध्यान दो, मैंने क्या किया, हमें गिवन थी ये इक्वेशन और हमें गिवन था एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के, तो प्रूव करना था पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। तो मैंने ट्रायंगल ली पी क्यू आर, पहले गिवन क्या था, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल होगी, इसका मतलब पी आर इक्वल टू पी क्यू। अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल, ये लिख दिया सेकंड पॉइंट। फिर उसके बाद गिवन था ये पी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू। जैसे ही पी आर की जगह पी क्यू लिखा तो कंडीशन बन गई, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू पी के। अगर ये वाली इन दोनों की रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगी टी क्यू आर के। समझ आया? करो नोट। Subscribe to my channel. हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, S and T are the point on side PR and QR। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 5th। इसको R ले लिया, इसको P और इसको QR, Q। अब ध्यान दो, उन्होंने बोला S और S and T are the point on PR and QR। S यहाँ पे है PR पे और T यहाँ पे है PQ R, ये पॉइंट ले लिया। और अब हमें गिवन है सच दैट एंगल P इक्वल है एंगल आर टी एस के, एंगल P इक्वल है एंगल आर टी एस के, डन। टू प्रूव क्या करना है बेटा जी, 2 मिनट बेटा, ये गिवन है, मैं लिख देता हूं बेटा। टू प्रूव क्या करना है, रिपीट करना है बेटा, ट्रायंगल आर पी क्यू आर टी एस, ठीक है जी। अब हमें ये प्रूव करना है, तो पहले आप लोग बताओ कि क्या करें हम इसमें। आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। हमें नहीं पता बेटा, पैरेलल है, उन्होंने पॉइंट्स बोला है। गिवन लिख दिया बेटा, एंगल P एंगल आर टी एस के इक्वल है। क्या कर सकते हो बेटा जी, एक तो सेम एंगल बन जाएगा, आर तो कॉमन आ जाएगा, और कॉमन साइड आ जाएगी। चलो फिर सुनो, ध्यान दो, मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एंगल आर पी क्यू इक्वल है किसके, आर टी एस के, ये गिवन है हमें, यही गिवन है ना। और दूसरा क्या हो गया, एंगल पी आर क्यू इक्वल है किसके, एस आर टी के, क्यों, कॉमन है भाई,
अगर ये कॉमन है इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के बाय एंगल रूल लिख दिया। दो में भी हो जाते हैं बेटे बाय एंगल से, ठीक है।